100% दे देते हो, उसके बाद यदि नहीं भी होता है तो जैसे तुमको रिग्रेट नहीं होगा कि से मुझे समय था, देना चाहिए था, नहीं दिए। नहीं सर, जैसे अभी एंशियंट हिस्ट्री पढ़े हैं ना, तो इसका हम्म जैसे कि मॉक पेपर जैसे अगर मतलब जैसे यूपीएससी या बीपीएससी दोनों का हम चेक किए हैं, तो दोनों में हम्म। क्वेश्चन बन रहा है। या थी ये यूपीएससी वाला था, इसमें 8 में 6 से मतलब जो मेरा है एक्यूरेट था। यानी कि हम्म। लगभग कि आपका 75% मतलब जो है ये हम्म। राइट डायरेक्शन में चल रहा है। ओ, चलो तब तो अच्छा है। तो अभी शॉर्ट नोट्स बना रहे हो? ये सर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, जिससे कि इसका पाषाण काल का है। तो पाषाण हम्म काल के जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम्म इसमें जैसे कि पूरा पाषाण, और उसके बाद हम्म। मध्य पाषाण, और उसके मत बाद पहन नव पाषाण, हाँ हाँ। उसके बाद ये ताम्र पाषाण जिसमें ये तांबा वगैरह का यूज करता था ये सब। हम्म तो फर्स्ट टाइम में जो आदि मानव या मानव जो तांबा सब का यूज किया करता था फर्स्ट में, तो जैसे कि पत्थर का ही यूज हुआ है। जैसे 20 लाख से लेकर के 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 1.5 लाख ईस्वी पूर्व तक ये सब मतलब हम्म पत्थर का यूज किया, यानी बड़ा बड़ा पत्थर का यूज कर रहा था। और जैसे पहाड़ सब में जो कहीं पे खोखला टाइप का रहता था, तो खोखला टाइप में अपना वो पत्थर वगैरह रख करके रात में अपना रात्रि विश्राम करता था, और हम्म जानवर से बचने के लिए, हम्म और जैसे कि कभी वो बारिश ये सब से बचने के लिए वो अपना उसमें रहता था। हम्म उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें विकास हुआ, तो जैसे मध्य पाषाण कालीन में आया। इसमें जैसे 1.5 लाख ईस्वी से लेकर के 12,000 ईस्वी पूर्व तक जो है इसमें ये रहा। इसमें क्या क्या पत्थर को ये सब काट काट करके, जैसे कि अब बड़ा पत्थर है तो एक साइड से काट दिया, तो मतलब हम्म थोड़ा सा छोटा मतलब उसे करके वो सब औजार के रूप में अपना जैसे शिकार करने के लिए हो गया, या हम्म जैसे उसको खुदाई वगैरह करने के लिए अपना वो काम में लाने लगा। हम्म उसके बाद धीरे धीरे नवपाषाण काल में आया। नवपाषाण काल में जैसे वो सब मतलब देखा कि अब कोई आंधी तूफान आया, उसमें दो पत्थर टकराया, या फिर मतलब कुछ जैसे लकड़ी ही लकड़ी टकराने से आग लग गया। आग हम्म लगने से क्या हुआ, वो सबको ये पता चला, जैसे शिकार करने गया तो उसमें जो जानवर पका हुआ था, तो पका हुआ जानवर के जैसे मांस सब खाया तो बोला कि ये तो बहुत टेस्टी लगता है। हम्म तो फिर जो है वो सब सोचने लगा कि ये मतलब आग कैसे आया है। तो हम्म आग के बारे में वो सब जैसे कि फिर अपने में जैसे वो सब ऐसे मतलब लड़ाई कर रहा था, पत्थर मतलब फेंक रहा था एक दूसरे पे। उसी में हम्म क्या हुआ, जैसे दो पत्थर टकराया, उससे चिंगारी निकला। तो वो हम्म सब सोचने लगा कि लड़ाई वड़ाई छोड़ करके वो मतलब आग पे ध्यान देने लगा कि ये आग कहाँ से निकला है। तो फिर हम्म बोला दो गो पत्थर लेकर के सब ऐसे ट्राई करने लगा, तो इससे हम्म चिंगारी निकलने लगा, तो सोचा कि यहीं से आग मतलब निकल रहा है। तो हम्म फिर सब वहां से जो है आदि मानव क्या क्या आग का खोज कर लिया। हम्म आग के खोज के साथ साथ उन्होंने क्या किया, जहाँ पे पहाड़ी पे जैसे रहता था, जहाँ पे पहाड़ के अंदर हम्म में, तो वहाँ हम्म पत्थर से ठोक ठोक करके चित्रकारिता करने शुरू किया। मतलब हम्म कैसे कुछ बना देता था, जैसे मानव का या कुछ ऐसा हुआ, हम्म अपना वो बना करके चित्रकारिता मतलब स्टार्ट किया। तो हम्म आग चित्रकारिता खोज लिया। उसके हम्म बाद धीरे धीरे देखा वो सब जैसे कि उस टाइम में शिकार भी करता था, और जैसे कंद मूल फल वगैरह सब होता था, उसको हम्म मतलब चुन चुन करके ला करके इकट्ठा करके अपना रखता था। हम्म उसी से मतलब जैसे कभी आज जैसे रख लिया, जैसे आज मन नहीं हुआ शिकार करने का तो वो खा लिया अपना, या फिर हम्म कभी गया शिकार करने के लिए तो ये कंदमूल और शिकार करके अपना लाता था, सब खाता पीता था इसमें। और हम्म। उस टाइम में क्या था कि वो सब मानव था, तो सब हाँ, मानव था कि उसको उतना ज्ञान नहीं था, जैसे कि हम लोग अभी वस्त्र पहन रहे हैं, तो सब उतना वस्त्र नहीं पहनता था, वैसे रहता था। और मतलब क्या सही वस्त्र है तो क्या गलत है वो पहली सब। बात तो वस्त्र था ही नहीं। हाँ, और उसे हाँ, इस बात वस्त्र का था ही नहीं मतलब हाँ, उसे इस एहसास भी बात का नहीं था कि मतलब हाँ। हाँ एहसास भी नहीं था, उसको इस बात का सेंस भी नहीं था कि इसे मुझे कुछ कपड़े पहनना चाहिए, मुझे अपने अंग को ढक के रखना चाहिए। मतलब ये सब चीज जो जैसे आता है ना, तो ये आता है समय के साथ जब विकास होता है तब होता है। जैसे जैसे विकास आता गया वैसे वैसे उन लोगों का भी डेवलपमेंट हुआ। जैसे और क्या तो क्या ये सब मतलब पाषाण हाँ कालीन में यही होगा। उसके बाद वो सब जो ताम्र का बर्तन वगैरह यूज करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम्म फिर ये मध्यकालीन आया। हम्म मध्यकालीन में ये सब जैसे कि ठीक है, आवाज नहीं जा रहा है? सर आवाज आ रहा है सर आपको? हाँ हाँ, मुझे आ रही है। हाँ, तो फिर ये मध्यकालीन में ये सब क्या किया, धीरे धीरे जैसे आपने मतलब ग्रो करते गया, ये मतलब सब फेज में अपना धीरे हम्म धीरे ग्रो करते गया। उसके बाद फिर आया जैसे आपका सेकंड चैप्टर है हम्म सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम लोग हम्म पहले सिंधु घाटी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कि सिंधु घाटी इसलिए कहते हैं, जैसे सिंधु घाटी, सिंधु नदी है और दोनों नदी के किनारे में जो आदमी बसता था, नदी के किनारे में इसलिए बसता था ताकि वहां उसको पीने के लिए पानी मिल जाता था। और उसके बाद जो है उसको जैसे कि कुछ जैसे जानवर पालना शुरू किया। फर्स्ट टाइम उन्होंने कुत्ता पालना स्टार्ट किया। तो हम्म कुत्ता पालना स्टार्ट किया, तो उसके बाद
खेती में उन्होंने फर्स्ट टाइम जौ स्टार्ट किया, जौ के बाद गेहूं धीरे धीरे बढ़ने हुँ, लगा उसका। उसके बाद हुँ, उन्होंने एक जगह रह करके खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया, अपना आवास बनाना स्टार्ट किया। तो हुँ, उसी सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग को यही पता चलता है कि उस टाइम जो आदमी मानव मतलब ये सभ्य हो गया था कि वो एक जगह रह करके निवास करने लगा था, अपना खेती बाड़ी पशुपालन ये सब करना स्टार्ट हुँ, कर दिया था उस हुँ, 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 टाइम। ये हो गया आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता का। हुँ, उसके हुँ, बाद है नेक्स्ट चैप्टर वैदिक काल का। हुँ, उसके बाद वैदिक काल में सबसे पहले ये ऋग्वेद का जो है हुँ, प्रचलन था। ऋग्वेद के बारे में जैसे कि आपका इसमें भगवान को मानना, ऋग्वेद में जैसे इंद्र भगवान को मानना हो गया, उसके बाद हुँ, और अलग अलग जो भगवान थे उसको वो सब मानते हुँ, थे। हुँ, उसके बाद आया ये उत्तरोत्तर वैदिक काल। हुँ, उत्तरोत्तर वैदिक काल में ये धार्मिक परंपरा में चलने लगा, जैसे ब्राह्मण हो गया, ये सब धर्म का वहां हुँ, से स्टार्टिंग हुआ इस सब का। हुँ, उसके बाद नेक्स्ट आया है आपका बौद्ध धर्म। तो हुँ, भगवान बुद्ध गौतम जी इसका मतलब बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि एक नेपाल का लुम्बिनी से इसका हुँ, वहां पे जन्म हुआ। तो जन्म होने के हुँ, बाद इन्होंने क्या किया, जैसे कि 29 वर्ष का हुआ तो एक दिन ये पहले जैसे ऋषि मुनि इसके यहाँ घर पे आए, तो इसके पिताजी को बोले कि या तो ये मतलब एक बहुत बड़ा संत बन सकता है, या हुँ, एक बहुत बड़ा मतलब राजा बन सकता है, जो कि आपका बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करेगा या। हुँ, उसका पिताजी को लगा कि नहीं, अगर ये मतलब मेरा एक ही लड़का है, अगर ये मतलब संत बन जाएगा तो फिर मेरा ये राजपाट इतना है, इससे क्या होगा। तो हुँ, फिर उन्होंने सोचा कि इसको जो है शादी करवा देते हैं। तो 16 या 17 साल के एज में इसका शादी हुँ, विवाह करवा दिया था। हुँ, तो विवाह कराने के बाद सर इसको एक पुत्री प्राप्त हुआ था। हुँ, पुत्री प्राप्त होने के बाद इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की एज में एक दिन ऐसे मतलब जो है अपने घर पे बैठा हुआ था, तो देखा हुँ, एक बीमार आदमी बैठा हुआ है, एक लाश को लेकर के जा रहा था, एक साधु हुँ, को देखा, और हुँ, उसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। तो इसमें देखा सबसे खुश आदमी जो है वो साधु खुश है। तो हुँ, उसी दिन ये क्या किया कि सोचा कि नहीं, अब जो है ना अगर खुश रहना है जिंदगी में, तो ये हुँ, मतलब साधु मतलब इस साधुत्वपन को अपनाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या हुँ, किया, उस टाइम अपना मतलब घर से निकल गया। उस टाइम एक अपना जो था घोड़ा, और हुँ, एक आदमी मतलब अपना मंत्री या कोई मतलब था उसका, उसको साथ हुँ, लेकर के निकल गया। फिर वो आधे हुँ, रास्ते जा करके वो दोनों को भी लौटा दिया। वहां से लौटाने के बाद फिर वहां से वो अकेले चल पड़े। अकेले हुँ, आने के बाद वैशाली में अपना ये मतलब बिहार में वैशाली जो हुँ, हाजीपुर में भी नियरेस्ट पड़ता है, तो ये मतलब यहाँ जो है अपना वो गुरु खोजा। गुरु हुँ, खोजने के बाद उन्होंने क्या किया, वहां जो है गुरु के पास उसको मतलब गुरु के पास उसको संतुष्टि नहीं मिला। तो फिर हुँ, वहां से वो आगे निकल गया, मतलब हुँ, दूसरी जगह आकर के फिर यहाँ पे गया में हुँ, पीपल की वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या किया। उसको फिर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ वहां पे। हुँ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसका जो है सबसे पहला हुँ, अपना ये उपदेश दिया था सारनाथ में, जो कि यहाँ पे आपका वाराणसी काशी में पड़ता है। यहाँ तो से सारनाथ, ऑब्जेक्टिव आता है कि सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया हाँ था? सारनाथ में दिया था। हाँ, उसके तो बाद ये चीज़ सारनाथ में उपदेश देने, हाँ तो सारनाथ में उपदेश देने के बाद ये क्या किया, जो है फिर यहाँ पे आपका राजगीर साइड में शायद जो है ये आया था, मतलब फिर उपदेश देने के लिए। तो उस टाइम में क्या हुआ, इसको भूख लगा हुआ था, तो एक आम के बगीचा में रुका। तो वहां पे एक आम का मतलब कुछ ऐसा था, आम उसको खिलाया गया। उसके बाद उसका हुँ, तबीयत खराब हो गया। तबीयत हुँ, खराब होने के बाद फिर वो पैदल चला। पैदल चलने के बाद उसका जो है लास्ट में 482 ईसा पूर्व में उसका मृत्यु हो गया। हुँ, कुशीनगर शायद, कुशीनगर राइट आंसर। बोलो ना। कुशी हाँ, तो कुशीनगर में मृत्यु हो गया। उसके बाद जो है सबसे फर्स्ट सभा उसका जो है यहाँ पे आपको राजगीर, जो कि पुराना इसका राजधानी था मगध का, राजगिरी जिसको बोला जाता था, वहां पे फर्स्ट उसका मतलब जो है उसके मरने को का पहला हुँ, उसका यानी सम्मेलन करवाएगा। तो फर्स्ट हुँ, सम्मेलन मतलब वहां पे हुआ। उसके बाद सेकंड सम्मेलन आपका हुआ वैशाली में। हुँ, थर्ड सम्मेलन हुआ यहाँ पे पाटलिपुत्रा में। और फोर्थ सम्मेलन हुआ था जम्मू कश्मीर में। हुँ, तो ये हुआ, और उसके बाद उसके धर्म का चार उपदेश दिया गया था। उन्होंने धर्म का चार उपदेश दिया था। याद है उस चार उपदेश का? चारों उपदेश ये था ऐसा कुछ सर कि जैसे कि जिंदगी में कभी मतलब जो है दुख मतलब दुखी नहीं रहना चाहिए। और अगर हुँ, आप ये अभी दुखी हैं तो प्रेजेंट में आपका जो है जैसे कि प्रेजेंट में आप जी रहे हैं उससे तो आपको प्रभावित होगा ही, और आपका आने वाला फ्यूचर जो है उससे भी हुँ, प्रभावित है। उसके बाद थर्ड था कि अगर आप जैसे कि दुखी नहीं रहने का मतलब है कि जैसे कि आपका लालसा है, कोई चीज का लालसा है, हुँ, लालसा है तो आप वो मतलब वो प्राप्त करने के बाद भी आदमी दुखी रह जाता है कि दुखी मतलब रह इससे जाता है। आगे और मतलब आदमी हुँ, का और मतलब ये लालसा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं,
वो मतलब अधिक और पाने का मोर अति हम्म मतलब और अधिक पाने की इच्छा में वो मतलब दुखी हम्म रहता है। हम्म तो यह और उसके बाद क्या है, दुखी नहीं रहने के लिए ये कहता है कि आप मतलब वही एक चीज संकल्प लीजिए, संकल्प लेकर काम कीजिए उसका, और टाइम टेबल बनाइए उस पर। अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर अगर आप उसको नहीं प्राप्त हो रहा है, आप अगर उस पर काम कीजिएगा तो आपको ऑब्वियस है कि लगभग में प्राप्त हो ही जाएगा, तो अब आप उससे दुखी नहीं रह पाएंगे। मुझे ये हम्म 4 उद्देश्य था उसका। हम्म उसके बाद उसका फर्स्ट चीज जमाली बना था, जो कि उसका दामाद ही था। हम्म तो ये था बुद्ध का। और उसके बाद उन्होंने बुद्ध धर्म का स्थापना किया। हम्म उसके बाद फिर आया आपका ये जैन धर्म। जैन हम्म धर्म में भगवान महावीर जी, ये महावीर जी से ये यहाँ का आपका वैशाली का, हम्म वैशाली कुंठ ग्राम में इसका जन्म हुआ था। हम्म तो वैशाली कुंठ ग्राम में जन्म होने के बाद इन्होंने 30 वर्ष में ये भी घर को त्याग दिया। और हम्म। घर त्याग देने के बाद इसको फिर यहाँ पे आपको याद करो, एक मिनट, दिमाग पे जोर इसको डालो। कहाँ से, हाँ दिमाग इसको मतलब यहाँ पे सर कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था इसको चलो भगवान बुद्ध खैर को कोई भी। बात नहीं है उस, हाँ उतना भी हाँ ठक इसको, रखना नहीं तो चाहिए। फिर ये जैन धर्म का तुम्हारा, स्थापना किया हाँ, उसके बाद। नहीं हो हाँ गया, ब्रीफली में हम समझ गए, तुम्हारा राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये लेक्चर से किया है या फिर बुक से? ये तो मैराथन देखे हैं सर, मैराथन देखने के बाद वो बुक से देखा है एनसीईआरटी से। ओ, चलो, मैराथन तब तुम्हारा है, एक बार मैराथन से खत्म कर दिया। मैराथन का तुम आई नोट किया? एडुटेरिया का, एडुटेरिया का मैराथन था, नोट नहीं किए थे, वैसे देख करके मतलब जो है वैसे देखते गए समझते गए बस। उसके बाद ऐसे बुक से क्यूआईक्यू का अटेम्प्ट देते गए थे। ओ अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। अभी नोट्स वगैरह नहीं बनाए, नोट्स बनाएंगे तो अप्रोक्स है कि लगभग में आ जाएगा, नोट्स सारा में चीज मतलब अभी हो थोड़ा जाएगा। समय तो लगेगा, तुम्हारे पास अभी समय नहीं है क्या? अभी तो नहीं वर्तमान में नोट्स, नोट्स कंप्लीट बना। नोट्स नहीं बनाएंगे सर, इसका कम, हाँ इसका शॉर्ट नोट्स हाँ बनाएंगे। हाँ, इतना शॉर्ट नोट बना लो कि एनसीईआरटी। तुमको, हाँ, कि हर टॉपिक से कहीं ना कहीं दो चार लाइन, दो चार वर्ड तुम अपना लिख लो, जिस तरीका से तुम समझ पाते हो, ताकि तुम अंतिम में पाँच जी दिन सर। 10 दिन जो है ना बढ़िया से उसको रिवीजन कर सको। ये चीज कर लेना। नहीं तो हम मई के बाद से तो अपना नोट्स तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी डालते जाएंगे, समझ आ गया ना? यूट्यूब पर डालेंगे ही जी डालेंगे, सर। लेकिन वही चीज तुमको जो है ना टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, हम अपना वाला नोट्स। तो जब हम अपना वाला नोट्स जी डालते सर। जाएंगे तो तुम लोगों को भी बेनिफिट हो जाएगा, तुम लोगों को अलग से बनाने की जरूरत नहीं होगा। समझ आ गया ना? और अभी से कंटिन्यू बिल्कुल रहो। सर। आ, अब सप्ताह में थोड़ा सा इस मंथ, एक मंथ तक जो है ना सप्ताह में एक ही दिन लेंगे, सिर्फ संडे संडे को लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठीक है मुझे सर, और, संडे संडे ही सही हाँ, रहेगा अभी। बस पूरा मई भर लेंगे अगर वहाँ, संडे संडे को, बस पूरा मई भर। इसके अलावा जब जब भी बिल्कुल। लेंगे तो वीक में 2 दिन लेंगे ही लेंगे। तो बस, मेरा भी एग्जाम नजदीक आ चुका है, इसलिए। जी सर। चलो, तुम्हारा तो ठीक ठाक है, बढ़िया से उसको रिवीजन करो और पीवाईक्यू को बार बार देखो। चलो तुम लोग बताओ, ठीक है। मनीषा, अन्नू। प्रणाम भैया। हाँ खुश रहिए, बताओ। बताओ तैयारी कैसा चल रहा है तुम लोगों का? बढ़िया नहीं चल रहा है। क्यों? घर पे हो कि यहाँ पे? घर पे थे, आ गए हैं, 2 दिन पहले आए हैं। ओ, तो फिर तैयारी क्यों नहीं चल रहा बढ़िया से? आगे में एग्जाम नजदीक में है, तब जो सोचोगे तो दिक्कत है ना। क्या दिक्कत है कि क्लास पे वहाँ क्या कहते हैं, जैसे तैयारी बढ़िया से नहीं चल रहा है, ये पहले बताओ। घर गए थे, उसके बाद शादी था, उसके बाद आए तो तबीयत ठीक नहीं है। ओ, फिर भी थोड़ा किए हैं। अभी एग्जाम तक सब कुछ को जो है ना इग्नोर करो। आ, जो भी पार्टी फंक्शन है सब कुछ को इग्नोर करो एग्जाम तक। नहीं तो कितना दिन बाहर रही हो, गार्जियन भी बोलेंगे कि इतना दिन दिए तुम नहीं कुछ कर हम पाई नहीं हो। जाएंगे। हाँ, बोले तो यही है, 3 महीना समय है, 3 मंथ तो बढ़िया से दे दो। और भी कोई आगे में हाँ, एग्जाम है? हाँ, अब नहीं जाएंगे घर। मम्मी को बोल के आए हैं, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक नहीं आएंगे घर। आओ, अभी चलो, आज से तब लग जाओ फिर से तैयारी में, समझिए, बढ़िया से। हाँ, हाँ, तो हम ये कहेंगे कि पर डे दो दो सब्जेक्ट को जो है ना 6 6 घंटा करके दो, 12 घंटा तो कम से कम स्टडी तो होना ही चाहिए। 3 मंथ जो है ना 12 12 घंटा दे दोगे तो
दिन में 3 घंटा सॉरी, दिन में 6 घंटा 7 घंटा पढ़ लो, और रात में 4-5 घंटा पढ़ लो, आराम से हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। अच्छा, अभी तुम लोगों को क्या टास्क में दे बताओ। अच्छा रुको, पहले अन्नू से भी बात कर लेते हैं। बताओ अन्नू, तुम लोगों का कैसा, तुम्हारा कैसा तैयारी चल रहा है? हाँ भैया प्रणाम। खुश रहिए। बताओ नेहा, तब तुम्हारा तैयारी कैसा चल रहा है? अभी तो परीक्षा दे 20-21 को परीक्षा दे के आए हैं। हम्म। मेरा सबसे लास्ट था, करे कहाँ कुछ परीक्षा देने के बाद। ओ, तो कब आई पटना? 23 को। 23 को? तो हाँ आज तो हो गया है 26। 3 दिन में हाँ। कुछ पढ़ी कि नहीं पढ़ी? 3 दिन में क्या पढ़े? हम्म। देखो, समय बहुत कम है। आ, लापरवाही नहीं होना चाहिए। लापरवाही करोगी तो तुम एग्जाम से लापरवाही नहीं करोगे, अपनी किस्मत से लापरवाही करोगे। समझे ना? हाँ हाँ। अब तुम लोगों का ऐसा आ गया है समय कि थोड़ा सा भाई अब मेहनत नहीं करोगी, यदि नहीं होगा तो सबको गार्जियन जो है कहेंगे घर आ जाओ, अब तुम लोगों का शादी वादी कर देते हैं, जरूरी भी है। हाँ। तो हाँ। कबे करेंगे? हाँ, तो 3 मंथ अभी समय है। आज कितना तारीख हो गया? आज 26 तारीख हो गया। 26 जुलाई को तुम लोगों का एग्जाम है। 26 मई, 26 जून, 26 जुलाई, आज से एग्जैक्ट 90 दिन है तुम लोगों के पास। समझी? हाँ। हाँ, तो ये 90 दिन है। तुम लोग अपना से एक रूटीन बनाओ, कम से कम उसमें जो है ना 12 से 14 घंटा का होना चाहिए रूटीन। उसमें तुमको रिवीजन के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। तो 10 घंटा हाँ तो अपना 10 घंटा तो अपना एक्टिव स्टडी को दो, और 4 घंटा रिवीजन को दो। समझे ना? हाँ। तो रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं होगा। अब नहीं करोगी तो कब करोगी? नोट्स तो पहले से तैयार है ही ना? हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, एक बात और, तुम लोगों के पास क्वेश्चन बैंक कौन सा है? सब है, घटना चक्र वाला भी है, वो जो आप बोले थे वो वाला भी है। और घटना चक्र वाला भी है? तक भी है, और खान सर का PYQ वो भी है। अच्छा, और संजय तुम्हारे पास कौन सा है? घटना चक्र का मेरे पास अवेलेबल है सर। घटना चक्र का? तो ऐसा करो, घटना चक्र का तुम लोगों को कॉमन दे देते हैं कि इसे तैयारी करने के लिए इस सप्ताह में एक सब्जेक्ट को किसी भी हालत से बढ़िया से खत्म कर डालो। कौन सा सब्जेक्ट दे तुम लोग मुझे बताओ। हिस्ट्री में सर मेडिवल हिस्ट्री दे दीजिए, उसके बाद फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर दे दीजिए। नहीं, पूरा एक ही देंगे। हिस्ट्री देंगे तो उसमें मेडिवल, एंशियंट और मॉडर्न तीनों को कवर करना है, और उसका टोटल PYQ भी खत्म करना है। समझा? इस वीक में तुम लोगों को हिस्ट्री दे रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ यस सर। क्या तुम लोगों को इस वीक में पूरा कंप्लीट कर लो पाओगे तुम लोग हिस्ट्री? ट्राई करेंगे सर। ट्राई नहीं करेंगे, हो जाएगा। यदि तुम करीब हाँ करीब भैया कितना, हो जाएगा। एक मिनट, निकाले इतिहास और आधुनिक इतिहास दोनों सर ना। एक मिनट मैं देख लेता हूँ इसमें, घटना चक्र वाले में। इसमें देख लेता हूँ कितना इसमें क्वेश्चन है हिस्ट्री में। समझा ना? हाँ, एक चीज बता दे रहे हैं तुम लोगों को। इसमें जो है पेज नंबर 5 से लेकर के, घटना चक्र वाला मैं बात कर रहा हूँ, मैं PYQ का पेज नंबर 5 से लेकर के इसका लास्ट पेज जो है 151 है। मतलब 150 पेज तुम्हारे पास PYQ है। समझ रहे हो ना? सबसे पहले तुम लोग एक काम करो, आ, 4 दिन में हिस्ट्री को खत्म करो, पूरा पढ़ के एक बार इस बगल से उस बगल रीडिंग मार करके खत्म कर दो। कितना याद हुआ नहीं हुआ उसको दिमाग में नहीं लेना है। बस एक बार इस बगल से उस बगल पूरा खत्म कर डालो। समझ रहे हो ना?
उसके बाद जो है घटना चक्र से PYQ को बनाना शुरू करो। आज कितना तारीख हो गया है? आज 26 हो गया। 26। 27, 28, 29, 30। 30 तारीख तक में तुम लोग हिस्ट्री को पूरा खत्म कर डालो, जिसमें तुम्हारा मॉडर्न, मिडिवल और एंशियंट तीनों तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए 30 तारीख तक में। उसके बाद 30 के बाद 31 का ही मंथ है कि 30 का ही मंथ है? 30 का ही है शायद। 30 का। हाँ 30 का ही है। तो उसके बाद क्या करो तुम लोग, 1, 2, 3 को शायद संडे है। 2 से 3 को क्या यस कौन सर। सा डे है? शायद वो 3 को 3 को संडे है। संडे। हाँ 3 को संडे है। 3 दिन तुम लोगों को दे रहे हैं PYQ बनाने के लिए, तो जिसमें इसका क्वेश्चन आंसर साथ साथ देखते जाना। क्या हो जाएगा तुम लोगों से? यस सर, हो जाएगा। हाँ इस वीक तुम लोगों का काम है कि हिस्ट्री को पूरा खत्म करके उसका पूरा PYQ खत्म कर देना है। हाँ नेक्स्ट वीक जो है दूसरा सब्जेक्ट देंगे नेक्स्ट वीक में। इस वीक में तुम लोग इसको पूरा, और इसे खत्म करने के लिए कम से कम तुम लोगों को 12 से 14 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा, तब खत्म होगा, वरना नहीं होगा। घटना चक्र तो भैया हाँ घटना चक्र का तुम्हारा PYQ है ये वाला। हाँ ये वाला देख रहे हो ना? हाँ होगा ही। बहुत मोटा है। अरे तब बहुत मोटा ये है। मोटा है, कोई ना कुछ खत्म करके। उसमें सुनो, हिस्ट्री कम ही है, ज्यादा नहीं है। एक सप्ताह में पढ़ सकते हैं। हाँ एक सप्ताह 3 दिन में ये वाला तुम्हारा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। पहले से पढ़ा हुआ ही है ना, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ तो इसका पूरा का पूरा तुम लोग जो है PYQ सॉल्यूशन के साथ इसको तुम लोग खत्म करो एक बार। इससे तुम लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। हो जाएगा ना? बताओ। हाँ भैया कर देंगे। चलो तो आज हम यहीं पे रखते हैं कि, या किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, पूछो। किसी को प्रॉब्लम भी है? नहीं है तो ठीक है, तब आज हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। इस मंथ भर जो है ना हम वीक में एक ही दिन लेंगे सेशन। फिर उसके बाद जो है इस मंथ के बाद, सॉरी इस मंथ मई भर जो है ना वीक में एक दिन लेंगे, और फिर मई के बाद जो है ना वीक में 2 दिन कर देंगे, या हो सकता है 3 दिन भी करें मई के बाद। ठीक है तब आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक, ओके बाय।